हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में देखिए, अभी तक हम पूरी इस सीरीज़ में प्राइमरी यूनिट रेवेन्यू और प्राइमरी यूनिट कैपिटल को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एक मिनट, वॉल्यूम बढ़ा दो। सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता दूं ना कि देखो मैं क्या बताया था पीछे के वीडियो में, मैंने बता रखा है कि जो हमारा एलोकेशन होता है वो 8 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 8 पार्ट में। जो स्टार्टिंग का 2 होता है वो क्या बताता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। और जो लास्ट का 2 डिजिट होता है वो क्या बताता है? पीयू, प्राइमरी यूनिट। तो आप अभी सिर्फ ये दो पे फोकस करो। अभी हमने जो अभी पीछे जो वीडियोस पढ़ा था, जो टॉपिक वाइज पढ़ा है, उसमें इन लास्ट के 2 को देखा था, प्राइमरी यूनिट को। ठीक है, तो अभी हम इस सीरीज़ में ये सोर्स ऑफ फाइनेंस स्टार्टिंग के 2 वीडियोस को, स्टार्टिंग के 2 जो बॉक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या डिजिट आएगा तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे इंडिकेट होगा? अगर ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट में हमारा 20 है तो क्या होगा? 20 क्या, आप किसको बोलेंगे? कैपिटल को। ठीक है, अब देख लो, ये कैपिटल हो गया और लास्ट के फिर वही जो हमने पढ़ा है ना, कैपिटल के अंदर में अगर 1 आया तो क्या है, 2 आया तो क्या है, 3 आया तो क्या है, 4 आया तो क्या है, इस तरीके से सब पढ़ा था, तो वो चीज़ होता है। ठीक है, तो हमें बस स्टार्टिंग का अभी 2 पे फोकस करना है कि 2 पे अगर कौन कौन से नंबर होंगे तो हमें किस तरीके से इसको डील करना है। तो अगर देखिए, अब बोलोगे कि 0 1 होगा तो 3 होगा तो ये सब देखेंगे हम। ठीक है, ये डिमांड नंबर है। तो अभी हम ये सोर्स ऑफ फाइनेंस देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ फाइनेंस कोड यहाँ पे क्या होगा स्टार्टिंग के 2 डिजिट पे, कि हमारा देख पाएंगे तो 20 होगा तो क्या है? कैपिटल। डीआरएफ, डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड। डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड किसमें है? 21 में। किसमें है? 21 में क्या है? डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, फिर हमारा आता है DF1, DF2, DF3, DF4। 4 DF होते हैं। DF क्या होता है? डेवलपमेंट फंड। तो DF, तो ये एक लाइन से होगा, 22 छोड़ के, 22 छोड़ दो तो फिर 23 से शुरू है, तो 23, 33, 43, 53, तो सब 10-10 का गैप पे, तो 23, 33, 43 और 53 हमारा क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट फंड। डेवलपमेंट फंड 1, डेवलपमेंट फंड 2, डेवलपमेंट फंड 3, डेवलपमेंट फंड 4। तो देखो, अगर 20 है तो कैपिटल में है, 21 है तो DRF में है, डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड में है, 23, 33, 43 और 53, DF1, DF2, DF3 और DF4। ठीक है, 25 में है तो क्या है? कैपिटल फंड। अभी आप देखो, ये चीज़ याद आप कर पा रहे हो कि प्राइमरी यूनिट 25 क्या था, चाहे वो रेवेन्यू था या फिर कैपिटल था, तो वो क्या था? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था। तो ये जो डिजिट है ना, अगर हमारा लास्ट में, अगर देखिए स्टार्टिंग में 25 दे रखा है और यहाँ लास्ट में 25 दे रखा है, तो ये स्टार्टिंग के 25 का मतलब क्या है? कैपिटल फंड है। ठीक है, कैपिटल, अगर यहीं पे 20 है तो ये कैपिटल का है एलोकेशन, और 25 है तो कैपिटल फंड का एलोकेशन है, और लास्ट में अगर 25 है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना अब? फिर हमारा अगर 26 है तो क्या है? रेलवे सेफ्टी फंड से रिलेटेड है। 26 है तो क्या है? रेलवे सेफ्टी फंड से रिलेटेड है। ठीक है, SRSF, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। देखो, रेलवे सेफ्टी फंड है तो 26 और स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड होगा तो 27। ठीक है, देखिए कैपिटल निर्भया फंड, निर्भया कांड आपको ये बताया ना, तो वही निर्भया फंड है। वो कैपिटल में अगर ले रहे हैं, कैपिटल निर्भया फंड है तो वो किस में है? 28 के अंदर में। तो चलो फिर से रिवाइज कर लो, अगर कैपिटल है तो 20, कैपिटल फंड है तो किस में आएगा? 25 में आएगा। ठीक है, डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड है, डिप्रेशिएशन हो रहा है, कैपिटल, ऐसे याद रखो कैपिटल का डिप्रेशिएशन हो रहा है, तो कैपिटल के बाद जस्ट डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड आएगा तो 21 में। उसके बाद 22 छोड़ के 23, 33, 43 और 53, ये क्या है? डेवलपमेंट फंड है, तो ये चारों एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर 22 छोड़ के 23 आया था तो फिर 24 छोड़ के 25 आएगा, तो 25 के अंदर में क्या होगा? कैपिटल फंड, तो देखा ही था हमने। 26 में क्या होगा? रेलवे सेफ्टी फंड, और 27 में क्या होगा? स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। ठीक है, 28 में क्या होगा? निर्भया फंड। ऐसे याद रखो, 28 साल की निर्भया थी, तो जस्ट ट्रिक के लिए देख रहा हूँ, तो 28 क्या है? कैपिटल निर्भया फंड। ठीक है, अब देखो 29 क्या है? RRSK, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ये बहुत पूछता है।
RRSK, अब देखो RR याद आ रहा है ना, ये देखो ऐसे हो रहा है ना, फीलिंग आ रही है ना 1 1 मतलब इक्वल जैसा RRSK। तो यहाँ पे भी क्या है 2 और 9 आप जोड़ दोगे ट्रिक के लिए, देखो सब कुछ ट्रिक के लिए किया जाता है कि आपके माइंड पे बैठ जाए बातें। तो 2 और 9 कितना हुआ 11, तो RRSK याद रहेगा 29 था, ठीक है, सब 20 के बाद ही है तो 1 1 तो होगा नहीं, जोड़ने के पे होगा तो 29, ठीक है। तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी, और RRSK का सोर्स ऑफ फाइनेंस भी पूछ देता है, तो ये याद रहना चाहिए 29, ठीक है। अभी देखो कैपिटल कोबिड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद कर लो अगर है तो 30 है कैपिटल कोबिड का। EBR एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ये पूछता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। फिर हमारा होता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के लिए, जैसे LIC हो गया। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंडियन रेलवे फाइनेंस IRFC के लिए, और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज स्पेशल के लिए, ठीक है। तो अब ये देखो कैसे याद होगा 82, 83, 84, 85, 82, 83, 84, 85। EBR अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, EBR अगर LIC में है तो 83, 84 अगर IRFC में है, और 85 अगर स्पेशल के लिए है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपने ये देख लिया, ठीक है। एक बार ये भी देख लेते हैं। तो देखो अब DF1 के अंदर ना पैसेंजर एमिनिटी को डील करते हैं DF1 के थ्रू। लेबर और स्टाफ का वेलफेयर होगा तो ये सब डेवलपमेंट फंड है ना, तो लेबर और स्टाफ वेलफेयर आएगा तो किसके अंदर, DF2 के अंदर आएगा। अनरेम्यूनरेटिव वर्क्स अगर आता है तो किसके अंदर आएगा, DF3 के अंदर आएगा, और सेफ्टी रिलेटेड वर्क आएगा तो DF4 के अंदर आएगा। तो ये एक 4 आप सेपरेट याद कर सकते हो DF डेवलपमेंट फंड को लेके, ठीक है। तो डेवलपमेंट फंड को लेके आप चारों याद करोगे, DF1 में क्या आता है, DF2 में क्या आता है, DF3 में क्या आता है, DF4 में क्या होता है। तो DF1 के अंदर पहले पैसेंजर देख लो, फिर लेबर और स्टाफ वेलफेयर देखो, फिर रेम्यूनरेटिव देखो, फिर सेफ्टी देखो, ठीक है। अब ईयर उतना ज़्यादा तो याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, बट आप RRSK का ईयर जरूर याद रखो, 2017-18 में RRSK आया था, ठीक है। बाकी आप चाहो तो रहने दो, ईयर वाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।